Today we are going to study oxidation and reduction reactions. So what is oxidation? For oxidation is a process in which there is gain of oxygen atom or loss of hydrogen atom. That is what is oxidation. Either there is a gain of oxygen atom or loss of hydrogen atom. So what is reduction? Reduction in fact is opposite of oxidation. So oxidation is a process in which there is a gain of oxygen atom. So reduction will be a process in which there will be loss of oxygen atom. And oxidation is a process involved with loss of hydrogen atom. क्योंकि reduction उल्टा तो क्या होगा? It will be gain of hydrogen atom. So you have to remember in this way. Oxidation is we have oxygen atom का gain हो जाए या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए. Reduction ऑक्सीजन का लॉस हो जाए और हाइड्रोजन का गेन हो जाए. So let us take an example to understand this. ZnO plus C that gives Zn plus CO. इसमें हम देखते हैं कि ZnO कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Zinc. ZnO is getting converted into zinc. का मतलब ये क्या हो गया? This is loss of oxygen atom. और loss of oxygen atom क्या होता है? Reduction. तो यानी कि this is reduction. तो हम कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में कन्वर्ट होना is a reduction process. The conversion of zinc oxide into zinc is a reduction process because it is associated with loss of oxygen atom. और C के साथ क्या हो गया? C कन्वर्ट हो गया CO. तो C को तो ऑक्सीजन मिल गया, तो इट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑक्सीडेशन. तो दिस इज ऑक्सीडेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का CO में कन्वर्ट होना इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. द कन्वर्जन ऑफ carbon into CO is an oxidation process because it is associated with gain of oxygen atom. तो भाई ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे? जिसमें या तो ऑक्सीजन का गेन हो जाए या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए. ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस. रिडक्शन इसका उल्टा, ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन. जैसे जिंक ऑक्साइड का जिंक में कन्वर्ट होना लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो रिडक्शन हो गया, और कार्बन का CO में कन्वर्ट होना गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया. अच्छा, अब एक और चीज मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूं. जहां से ऑक्सीडेशन का एरो चालू होगा, यहां से चालू होगा, जहां से ऑक्सीडेशन का एरो चालू होगा, that will be the substance oxidized.
जहां से ऑक्सीडेशन का एरो चालू होगा और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, और वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई अगेन रिपीट, ऑक्सीडेशन का एरो जहां से चालू होगा, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन का एरो जहां से चालू होगा यहां से, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। तो इस रिएक्शन में कार्बन is oxidized and is a reducing agent. Similarly, जहां से रिडक्शन का एरो चालू होगा, रिडक्शन का एरो जहां से चालू होगा, वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि ZnO is the substance reduced and is an oxidizing agent. तो दिस वाज एग्जांपल 1, जिसमें हमने एक रिएक्शन में ये जाना कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होता है। वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है जिससे ऑक्सीडेशन का एरो चालू होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस। और जहां से रिडक्शन का एरो चालू हो, सब्सटेंस रिड्यूस, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन का प्रोसेस कौन सा है? रिडक्शन का प्रोसेस है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, Zn में कन्वर्ट हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, therefore it is a reduction process. Zn is the substance reduced and also the oxidizing agent. हम एक और एग्जांपल लेते हैं इन सब चीजों को समझने के। एग्जाम्पल लेते हैं 2। अगर आप CuO में हाइड्रोजन पास कराओ तो ये कन्वर्ट होता है Cu प्लस H2O। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि CuO कन्वर्ट हो रहा है CuO getting converted into Cu, ऑक्सीजन लूज कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। दैट मींस दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस। और जहां से रिडक्शन का एरो चालू हो, वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, और वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर हम देखें H2, तो H2 को तो ऑक्सीजन मिल गया है, तो दिस इज अ केस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का एरो जहां से चालू होता है, दैट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट इज आल्सो द रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी टिप्स मिल गई हैं, जिससे कि आपको अगर एक रिएक्शन गिवन हो तो आप पहचान सकते हो कि इसमें ऑक्सीडेशन का एरो कौन सा है, रिडक्शन का एरो कौन सा है। और जहाँ से ऑक्सीडेशन का एरो चालू होगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, वही रिड्यूसिंग एजेंट। और जहाँ से रिडक्शन का एरो चालू हो वो सब्सटेंस रिड्यूस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इकट्ठे होते हैं, दोनों ही एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को देखते हैं।
इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? इट इज वेस्टेज ऑफ मेटल by reacting with substances in its vicinity। तो विसिनिटी में एयर में होता है तो O2 होगा, H2O होगा, कई कई बार एसिड या बेस भी हो सकता है। तो जो भी सब्सटेंस कांटेक्ट में है, इन इट्स कांटेक्ट, तो वेस्टेज ऑफ मेटल, मेटल क्या करता है? इन सब्सटेंस से रिएक्ट कर देता है। हम नहीं चाहते कि रिएक्शन हो, वी डोंट वांट दिस रिएक्शन टू हैपन। क्यों? बिकॉज इट इज वेस्टेज ऑफ मेटल। मेटल खामखा बेकार हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, लेकिन मेटल रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि हम 3 सब्सटेंसेस में देखेंगे कोरोजन के प्रोसेस को। एक आयरन, एक कॉपर और एक सिल्वर। आयरन से बनता है Fe2O3 या हाइड्रेटेड बोल देते हैं, जैसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड कोरोजन ऑफ आयरन, ओनली आयरन, इज ऑल्सो नोन एज रस्टेड। कॉपर के केस में क्या होता है? कॉपर के केस में बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये ग्रीनिश कलर का होता है, तो ग्रीनिश कोटिंग आती है इसमें। और सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट, सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, सिल्वर सल्फाइड। ये बेसिकली H2S के साथ मिल जाता है और ब्लैक कोटिंग आती है इसके ऊपर। तो ये सब एग्जांपल्स हैं वेस्टेज के। तो मेटल क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करने पर। कॉपर से ही ब्रास ब्रोंज बनता है, उनके मेडल्स वगैरह भी बनते हैं। तो इसमें आप देखते होंगे कि ग्रीनिश कोटिंग आती है। सिल्वर के यूटेंसिल्स या मूर्तियाँ छोटी छोटी भगवान की लोगों के घरों में मिलती हैं, इन पे आप देखते हो कि ब्लैक कोटिंग आती है, ब्लैक कोटिंग। तो ये सब ऑक्सीडेशन है, उसके साथ में ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है या फिर सल्फर इन्वॉल्व रहता है। तो व्हाट इज कोरोजन? वेस्टेज ऑफ मेटल बाय रिएक्टिंग विद सब्सटेंस इन इट्स कांटेक्ट में। जनरली क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, H2 होता है, H2S भी हो सकता है, किसी किसी केस में एसिड बेस भी हो सकते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन मैक्सिमम केस में रहता है, तभी ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। वी डोंट वांट दिस रिएक्शन टू हैपन, लेकिन क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ मेटल है, लेकिन मेटल तो रिएक्ट कर जाता है। आयरन के गेट्स लगते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेयर से, रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं, इससे हार्डेड आयरन ऑक्साइड बनता है, विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कॉपर के कोरोजन से बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसकी ग्रीनिश कोटिंग होती है। और सिल्वर के कोरोजन से सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसकी की ब्लैक कोटिंग होती है। एक और इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में। वैसे तो बहुत है, क्लास सिलेबस में 2 हैं जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, और उस कंसेप्ट को रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी
तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक आलू का चिप्स है, तो उसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एयर के, जिससे कि इनका टेस्ट और ओडर, स्मेल खराब हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को हम रैंसिडिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं। जो खाने की चीज़ों में, फूड आइटम्स में फैट्स और ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, और वो नए तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जिनका टेस्ट और ओडर खराब होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट लेकर के आते हैं? तो जैसे बताया, ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। लाइट में रिएक्शन फास्ट होता है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है इनके लिए। तो क्या करो, अगर आपको अवॉइड करना है एसिडिटी को, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस मत दो। तो क्या करो, जैसे अंकल चिप्स वगैरह, जो लेस के चिप्स आते हैं, तो इनके बैक, वो जो इनका वो कवर होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा होता है, तो नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते फैट्स और ऑयल्स, ऑक्सीजन के साथ करते हैं। तो पैकिंग के वक्त ही उसके अंदर नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ऑक्सीजन हटा देते हैं, तो फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। लाइट की जगह पर किस पे रखो, डार्क में रखो चीज को। हाई टेम्परेचर की जगह पर क्या करो, लो टेम्परेचर में रखो, यानी कि रेफ्रिजरेशन। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। BHA, ऐसे कुछ होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। दे स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इन फैक्ट ये सब चीज़ होती है, और बैक्टीरिया भी इसमें मदद करता है। बैक्टीरिया इज आल्सो अ फैक्टर व्हिच एड्स अप टू दिस